इल्यूजन में और इंट्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं होता। एक में आप भटक रहे होते हो, एक में आप रिसीवर मोड में होते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आप साधना से किसी के ड्रीम में भी प्रवेश कर सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल। मृत्यु का डर और जीवन का लालच दोनों मुक्त होता है तो रिलीज होता है। आपके अगले दिन की परफॉर्मेंस, आपने खुद कहा कि ड्रीम के बाद अगले दिन उठे तो परेशान थे। करेक्ट, बिल्कुल। वो स्टेट क्यों आ रही बार बार कि मेरा ड्रीम मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? मतलब कुछ अनएड्रेस्ड है। सपनों पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल दर्शकों के आए हैं हमारे पास, और पहले हमने कई एक्सपर्ट्स के साथ दूसरे मुद्दों पे बात की। आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज, जो एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। साथ में उनकी इतनी सारी क्वालिफिकेशंस और इतनी सारी एक्सपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आपको शो के दौरान और हम बताएंगे। बेसिकली सवाल ये है कि बहुत से सपने रिपीट करते हैं और इन सपनों का अपना एक ख़ास पैटर्न होता है। पहला ये। दूसरा, पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के सपने या पूर्वज परेशान दिखते हैं, ये दूसरा। और तीसरा, अगर मन में बार बार हम ना चाहें तब भी हमें सोते वक्त सपने जो है वासनात्मक विचार या नेगेटिव सपने आने लगे, जैसे कि कुछ हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार समस्याएं आ रही हैं, तो जो ड्रीम मीनिंग या ड्रीम साइकोलॉजी होती है या इनका क्या अर्थ होता है, हम डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज से बात करेंगे। स्वागत है सिद्धार्थ आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच सर। सिद्धार्थ, मैंने दर्शकों के जिज्ञासाओं वाले सवाल आपके साथ लिए हैं। अक्सर हमारे पास कई कमेंट्स में आते हैं कि मुझे इस तरह के सपने आ रहे हैं। एक ख़ास तरह का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। एक दर्शक की जिज्ञासा आई थी कि वो फ्लाईओवर पे अपनी कार से चढ़ते हैं और वो फ्लाईओवर आगे अधूरा होता है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं और वो स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और सपने काफ़ी उनको डराते हैं क्योंकि आगे का रास्ता नहीं। अगला दिन उनका बहुत उदासी से, और ये सपना उनको लगातार कई महीने तक आता रहा। इस सपने की अगली कड़ी उन्होंने बताई कि वो फ्लाईओवर पूरा हो गया और वो फ्लाईओवर के नीचे उतर जाते थे, लेकिन इसके बावजूद फिर जहाँ पे वो गाड़ी अपनी पार्क करते थे वो गाड़ी उन्हें मिलती नहीं थी। फिर वो कई उदास होते थे। रोज ये पैटर्न आता था उनके जहन में। एक दिन अचानक उन्हें अपने कार तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, और जिस दिन वो सोकर उठे वो बहुत ही फ्रेश थे। सपने का एक खास तरह का पैटर्न किस बात की तरफ इशारा करता है? आगे बढ़ने से पहले एक बार गायत्री पाठ कर लेते हैं, फिर हम आगे इसमें बढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। जी सिद्धार्थ। सो साइंस ऑफ ड्रीम्स साइंस ऑफ एक्सप्रेशन है। कई बातों का हम जिक्र बोल के करते हैं, एक्शन से करते हैं, और कई बातें हम नहीं बताते। वो एक्सप्रेशन हमारे ब्रेन के अंदर अनएक्सप्रेसिव रह जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन उस अनएक्सप्रेसिव को एक्सप्रेस करता है हमारे लिए, और यही बनता है ड्रीम। ड्रीम्स वाइब्रेशन से बनते हैं। अब चाहे वो अनएक्सप्रेसिव की वाइब्रेशन हो या वो कोई आने वाली प्रेमनिशन की, जैसे हमारे सारे सेल्स अभी देख पा रहे हैं, चक्र देख पा रहे हैं, हमारी सेंसिंग ऑर्गन्स या सेंसिंग लेयर्स देख पा रही हैं, शायद हमारा ब्रेन कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहा है, उसे भी दिखाते हैं। किसी इंडिकेशन को, किसी आभास को भी दिखाते हैं, किसी दूसरे के होने को, किसी ऊर्जा के होने को भी दिखाते हैं।
ड्रीम्स की साइंस वाइब्रेशन पे बेस्ड है सर। बेसिकली सबकॉन्शियस एक्टिव होता है जब हम सोते हैं। हम जीते जागते होश में जब होते हैं तो हम अपने मैनिपुलेशन पावर्स का यूज करते हैं और एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। हम जब जाग रहे हैं तो हम रियल नहीं है, रील हैं। इन दोनों में फर्क है। आप जब रियल होते हैं तो एक्चुअली या तो आप हिप्नोसिस स्टेट में होते हैं, या आप स्लीपिंग स्टेट में होते हैं, या आप आध्यात्मिक स्टेट में होते हैं, तो आप रियल होते हैं। अदरवाइज आप एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ दिखाना चाह रहे होते हैं, प्रभावित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ड्रीम्स हमारे उस अप्रभावित क्षेत्र में होते हैं जहां पर हम छोड़ देते हैं हर चीज को। वो बचा हुआ पार्ट जिसपे कि हमने पर्दा डाला हुआ था वो एक्टिव होता है ड्रीम्स में। रात के टाइम हमें वो सब चीजें एक पता लगती हैं, ब्रेन कलेक्टिवली उन्हें पता लगाता है। आपने कहा ब्रेन का एक पैटर्न था, किसी को एक फ्लाईओवर पे गाड़ी चढ़ती हुई फील हुई और आगे जाके रास्ता नहीं है। इनकम्प्लीशन ऑफ अ जर्नी, नॉन कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी, ये एज रिलेटेड भी हो सकता है, एक्सपीरियंस रिलेटेड भी हो सकता है, ये अंदर की इच्छाओं के रिलेटेड भी हो सकता है। बाद में गाड़ी मिली, बाद में फ्लाईओवर भी कंप्लीट हुआ और नीचे भी उतरे, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज कि अब लाइफ में आंसर मिलने वाला है, कोई ऐसा मिलने वाला है कि उत्तर देगा, या अब ये जर्नी ओवर होने वाली है। आप जो ढूंढ रहे थे, आपकी वाइब्रेशन उसे बता रही है कि वो कहां पहुंचने वाला है। आपका उद्गम तो था बट आपका गंतव्य नहीं था कि कहां जाना है आपको। ये दोनों को दिखाता है ड्रीम आपका। पितरों के बारे में आपने बात करी कि पितर आते हैं, पितृ पक्ष में परेशान होते हैं, असंतृप्त हैं, डीएनए के अंदर है, ब्लड के साथ में है। लाइफ में हर चीज को कंप्लीशन चाहिए। आप हैं या आपके पितर हैं, जो भी इनकम्प्लीट होगा वो कंप्लीट होने का प्रयास करेगा। हमारा कंप्लीशन कब होगा? जब वो कंप्लीट हो जाएंगे। टोटैलिटी का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब क्या है? कि खाली हम ही जीवन और मृत्यु का फेयर कंप्लीट कर लें? नहीं, हमारी आनुवंशिकता भी, हमारी प्रोजेनी भी, या हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो भी कंप्लीट हों तब हम कंप्लीट होंगे। और इसका एक एग्जांपल आता है भागीरथ जी के केस में। तपस्या करके अपने 56,000 पितरों को रिलीज कराया। क्या जरूरत थी? खुद मर जाते, खुद तो मोक्ष पर प्राप्त कर। गंगा का अवतरण, एग्जैक्टली, गंगा को लेके आना, स्वर्ग से नीचे लाना, इतनी मेहनत क्यों करी उन्होंने? क्योंकि हम कंप्लीट तभी हो सकते हैं जब हमारे एंसेस्ट्री कंप्लीट होगी। ड्रीम्स आपको कंप्लीशन की तरफ लाते हैं। जो भी कुछ अनसेटिस्फाइड था, जो भी कुछ अनएक्सप्रेस था, जो कहीं आप छुपा के चल रहे थे, ड्रीम में आपकी इनसिक्योरिटी एड्रेस होती है। आपने एक विषय कहा कि ड्रीम में कभी कभी नग्नता आती है, ऑब्स्सिनिटी आती है। आप किसी के साथ में तो कोई इन्वॉल्व होते हैं या खुद नेकेड भी होते हैं कई लोग ड्रीम के अंदर। मेरे पास एक व्यक्ति का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कि मेरे पास उन्होंने कहा कि मैं ड्रीम के अंदर निर्वस्त्र घूमता हूं, और निर्वस्त्र घूमते घूमते ना मेरे को लोग देख रहे होते हैं और मुझे हिकारत की नजर से देख रहे होते हैं, घृणा से देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं मेरे ऊपर। तो मैं ड्रीम के अंदर गया, और ये काम मैंने कई लोगों के साथ करा हुआ है। मैं ड्रीम के अंदर उनके साथ गया, मैंने कहा वो ड्रीम देखना शुरू कीजिए। मैं हिप्नोसिस की स्टेट में ले गया। मैंने कहा वहीं से शुरू करते हैं इस ड्रीम को, जो आप नग्न हैं और आप घूम रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको ना एक एक करके कपड़े दूंगा, और मैंने कपड़ों के नाम लिए। पहले उनके अंतः वस्त्र पहनाया उनको, फिर उनके बाह्य वस्त्र पहनाया उनको, और प्रॉपरली एक ड्रेसअप किया उनको। और जिस दिन सर ये काम करा ना हमने, उनके अपनी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो गए। उनकी पर्सनल लाइफ डिवास्ट हो रही थी, मैरिज वॉज नॉट गोइंग गुड, बहुत सारे इश्यूज थे। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर बताया कि सर जब से वो काम किया है ना, मेरे अनएड्रेस्ड इशू एड्रेस होने लगे हैं। घर में डेवलपमेंट चाहिए थी, घर बनाना था, उसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, भाइयों में लड़ाई चल रही थी, वो भी ओवर होनी शुरू हुई। पिता से कोई एक वैर वैमनस्य चल रहा था, वो भी एड्रेस होना शुरू हुआ, पिता से भी बातचीत शुरू हुई। सर ड्रीम ना एक इनकम्प्लीट सीक्वेंस होता है एनर्जी का। वो या तो इनकम्प्लीट सीक्वेंस है या इंडिकेटिव सीक्वेंस है। ड्रीम की लैंग्वेज को ना कोड करने के लिए हर ब्रेन को और हर पर्सनैलिटी को रीड करना पड़ता है कि ये पर्सनैलिटी कैसे है, और रील और रियल दोनों को जांचना पड़ता है। तो आपने जो ड्रीम का रेफरेंस दिया, वहां पर एक जर्नी की बात चली। करेक्ट, अधूरी जर्नी, जो पहला ड्रीम, एग्जैक्टली जो आपने पहला बताया। और कि उस ड्रीम में एक और जो कमेंट आया था उसमें यही था कि बाद में उन्हें वो डोर, रास्ता मिल जाता है
और उसके बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनके कुछ लाइफ गोल्स पूरे हो रहे हैं। जस्ट आने वाली चीजों का इंडिकेशन भी होता है ड्रीम। जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलने वाले हैं और वहां से मिलने के बाद में आपके आने वाले वक्त के उत्तर मिलने वाले हैं, तो ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा आज। जैसे मान लीजिए आपको आज किसी से मीटिंग करनी थी, तो कल रात एक ड्रीम आया होगा आज की सीक्वेंसिंग के बारे में कि टुडे यू विल बी गोइंग टू मीट समवन हु विल बी गिविंग आंसर्स टू द रियल क्वेश्चन ऑफ योर्स। ये भी ड्रीम होता है कि गुरु आने वाला है, ज्ञान आने वाला है, कोई मार्गदर्शक आने वाला है। करेक्ट। कई बार आपने देखा होगा कि हमें संतान प्राप्ति के ड्रीम आते हैं और संतान प्राप्त हो जाती है। कई लोगों ने हमारे पास दर्शक भी इस बात को जानेंगे कि कई बार उनके घर में कोई पैदा होने वाला है, तो कई बार मेरे को बताया गया, अभी मैं रिसेंटली किसी का पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आए और मेरे हाथ में ऐसे पुत्र दे गए। मैंने घर में बोला कि ये पॉसिबल है, ये ड्रीम में आया है, मेरे पास ऐसा होगा। तो सब हंस रहे थे, कहते ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वाइफ हंस रही थी कि तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रेग्नेंट हुई, पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र ही होगा, ये श्योर थे वो, उनके अलावा सब अनश्योर थे। हुआ। आपके ड्रीम के अंदर आपका डेटी एंटर करता है, आपके पितृ एंटर करते हैं, आपके अनएड्रेस्ड इमोशन एंटर करते हैं, आपके अनसेटिस्फाइड इमोशन एंटर करते हैं, और आपके अंदर के डीपेस्ट डिजायर जैसे आप कहते हैं वो एंटर करते हैं। तो जो लस्ट आप कंट्रोल करके चलते हैं दुनिया के सामने, क्योंकि हम दुनिया के सामने अपने आप को बहुत ही सिस्टमैटिक दिखाना चाहते हैं, सोफिस्टिकेटेड दिखाना चाहते हैं। कई बार अंदर एक लस्ट चल रहा होता है, इनसिक्योरिटी होती है, हम उसे एड्रेस नहीं होने देते कि हमें किसी के सामने छोटा फील हो रहा है। करेक्ट। हमारा रैंक बहुत महान है, बट हम व्यक्तित्व में बहुत छोटे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये स्टार्टिंग में हीलिंग में हमारे साथ हुआ कि 14 साल का बच्चा आया, वो इतना महान हीलर है कि मेरा पैर छूने का मन कर रहा है, पर शुरू में ईगो इतनी हाई थी, यार इसके पैर छू, ये तो 14 साल का बच्चा है। बट आज मैं 2 पल नहीं लगाता, मैं अपने हर स्टूडेंट के पैर छूता हूं। सर, मेरे स्टूडेंट मेरे पैर छूता है और मैं कहता हूं मुझे हक है तेरे पैर छूने का। गुरु शिष्य के पैर भी छू सकता है, क्योंकि ज्ञान दोनों तरफ से बह रहा है। यदि मैं आपको ट्यून कर रहा हूं तो आपने भी मुझे ट्यून किया उस वक्त। मैंने आपकी हीलिंग करी है तो आपने भी मेरी हीलिंग करी है, क्योंकि साइकिल तो दोनों तरफ चलेगा ना सर, ये आधा तो हो ही नहीं सकता। तो किस बात का ये कहना, ऊर्जा का प्रवाह दोनों तरफ एग्जैक्टली किस बात का कहना कि आप ही चरण छूएंगे या मैं ही चरण छूंगा? दोनों तरफ से होना चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड दोनों तरफ से होना चाहिए, पति पत्नी दोनों तरफ से ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ऊर्जा का प्रवाह जब कांस्टेंट होता है तो ड्रीम नहीं आते। ड्रीम नहीं होता, साइलेंसिंग होती है स्लीप में। जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले योग निद्रा की। हम सोने जाते हैं, हमारा ना तो दिमाग सोता ना शरीर सोता। अगर आप देखेंगे तो आपको ट्विच या ट्रेमर्स आते हैं सोते हुए, या आपका बदन कांपता है जोर से, आप सो नहीं पाते। मतलब क्या है कि मन में हजारों ख्याल चल रहे हैं जो कि अब सोते हुए भी घुस रहे हैं। आप किसी गांव के किसान को देखें, बेसुध होकर सोता है, कुछ सपना आया था, नहीं आया था, काम करा, खुश है, खेती करी। जो खुश है उसकी बात कर रहा हूं, जो संतुष्ट नहीं है ड्रीम आएगा। संतुष्टि की स्टेट में सिर्फ गाइडेंस ड्रीम आते हैं। वहां गाइडेंस आती है आपके पास में कि आपको कोई एनर्जी बता के जाती क्या करना है क्या नहीं करना, और कोई ड्रीम नहीं होता। अर्जुन को कृष्ण ने आर्ट सिखाई थी कि अपने शरीर को एक साथ सुलाओ। ऐसा ना हो कि दिमाग सो चुका हो, शरीर ना सोया हो। ऐसा नहीं होता कि दिमाग का हर कोना सो गया हो। आप जब सोते हैं तो अवचेतन जाग जाता है। अब अवचेतन जागकर फिर परिकल्पनाएं करता है आपके लिए, क्रिएटिविटी करता है, इमेजिनेशन करता है आपके लिए। जो अनएड्रेस था फिर आ जाएगा। तो आप अगले दिन परफॉर्मेंस कैसे कर पाएंगे? आपके अगले दिन की परफॉर्मेंस, आपने खुद कहा कि ड्रीम के बाद अगले दिन उठे तो परेशान थे। करेक्ट, बिल्कुल। वो स्टेट क्यों आ रही बार बार कि मेरा ड्रीम मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? मतलब कुछ अनएड्रेस्ड है। और बहुत सिंपल आर्ट है योग निद्रा का कि पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करना होता है। जब शरीर का हर एक माइंड, ब्रेन एक ही है, माइंड लाखों है। जब सारे माइंड रिलैक्स हो जाएंगे आप सो जाएंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपने बहुत सारी ड्रीम पे बातें बताई जी। मैं एंसेस्टर्स पे वापस आना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अक्सर क्या होता है, आप सोच नहीं रहे होते हैं, ऐसा नहीं जी, है बिल्कुल, कि आप पूर्वजों के बारे में सोच रहे हैं कोई बात जी। लेकिन जब पितृपक्ष आता जी। है या उसके करीब जी, एंसेस्टर्स, बहुत लोगों को ये मैंने एक्सपीरियंस में सुना है कि उन्हें ऐसे सपने आते ही आते हैं, या उनके एंसेस्टर्स पीड़ित हैं, परेशान हैं सपने में, वो कोई, लेकिन ये पितृपक्ष के दौरान या पितृपक्ष के आसपास होता है, और ये ज़्यादा अद्भुत है सवाल। जी जी। जब भी कुछ अनआंसर्ड है, इनकम्प्लीट है, वो बात करेगा।
पितरों को जब कुछ चाहिए होता है तो इसी टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि ये अगर मैं आपसे धार्मिक तौर पे या आध्यात्मिक तौर बोलूं, ये शिव का टाइम है। आपको चातुर्मास का नाम पता होगा। चातुर्मास में 4 महीने के लिए विष्णु शयन में जाते हैं। बिल्कुल। राजा बलि के बुलाने पे पाताल लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं, वहां शयन में चले जाते हैं, ऐसा कहते हैं। शिव पहले जिम्मेदारी लेते हैं, सावन आते ही। श्रावण में महादेव एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद गणपति एक्टिवेट होते हैं, ओके। फिर पितृ आते हैं, फिर माता आती है, फिर लक्ष्मी आती है, फिर विष्णु जाग जाते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता है। आपने देखा होगा, इसमें त्योहार भी आते हैं और इसके अंदर सारी फेस्टिविटीज आती है। देवशयनी से देव उठाने का कर रहे हैं उसके साथ। ये जो महीने का सीक्वेंस है हमारे पास में, ये एक्चुअली आपके मेडिटेशन का सीक्वेंस होता है। इस वक्त जो हमारे सेलेस्टियल फोर्सेस हैं वो आपके साथ में जुड़ जाती हैं। आप इस वक्त हर जोन में, आपके 5 शरीर हैं, हम सबके 5 शरीर हैं। एक जो दिख रहा है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम अन्न पे ही सीमित होते हैं, तो अभी इस महीनों में अन्न का त्याग करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं अभी एक टाइम अन्न ले रहा हूं, करेक्ट, तो अन्न का त्याग कर रहा हूं, तो अन्नमय कोश सेटिस्फाइड है, उतना अन्न दिया जितना कि जीवन निर्वाह करने के लिए संतुष्ट है, जरूरी है। इसके बाद जो मेरे 4 शरीर बचे हुए हैं, उनका क्या? ध्यान में जाकर उन चारों को जागृत कर सकते हैं। इस टाइम जोन के अंदर हमसे वो चारों कोश इंटरैक्ट करते हैं। पितरों की ऊर्जा हमारे हर कोश के साथ जुड़ी होती है। वो बार बार जो भी इनकम्प्लीट रह गया था, हमारी दृष्टि वहां पर लाते हैं कि मुक्त होने के लिए, हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जब तक वो असंतृप्त हैं, हमारा मोक्ष कंप्लीशन पॉसिबल नहीं है। ओके। सर्कल ऑफ लाइफ का कंप्लीशन से बहुत गहरा रिलेशन है। जब तक आप सही ढंग से जीवित नहीं रहेंगे और पूर्ण रूप से मरेंगे नहीं, तब तक आप दोबारा आएंगे। मृत्यु का डर और जीवन का लालच दोनों मुक्त होता है तो रिलीज होता है। वो रिलीज का ही रास्ता दिखाने आए होते हैं कि हमें भी रिलीज करो, खुद भी रिलीज हो। जो बॉन्ड है, जो ऋणाणु बंधन है, उन ऋणाणु बंधन से अपने आप को भी मुक्त करो। तो ऋण मुक्ति के लिए पितृ आते हैं सर। पितृ कभी भी आ सकते हैं, खाली ये नहीं पितृपक्ष में ही आते हैं। अगर आपके पास ऋण ज्यादा हैं तो वो पितृपक्ष से पहले भी आएंगे, बाद में भी आएंगे। यदि ऋण आप बैलेंस कर चुके हो, कुछ कमी रह गई है बस जरा सी, तो पितृपक्ष में ही आके मांग लेते हैं। मेरे पिता मेरे सपने में आए थे और बोलते कुछ नहीं है मेरे पिता कभी भी सपने में। मैं कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेडिकल की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा ड्रीम था, या कोई कोचिंग की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने मुझे नीचे बुलाया और हम दोनों बाप बेटे बाइक पे कहीं कुछ रखकर आलू पूड़ी खा रहे हैं। मेरे आंख खुली और मैं कहा पापा कुछ मांग रहे हैं क्या? मैंने मम्मी से कहा कि आप ये आज आलू पूड़ी बनाएगा। मेरी वाइफ ने सुना, कहती मैं जरूर बिलीव करती हूँ इस बात पे, मैं बनाती हूँ, मम्मी को कष्ट नहीं देते, आज मैं करती हूँ काम। और सर आप बिलीव कीजिएगा कि मेरे को खाकर जो संतुष्टि मिल रही थी, ऐसा लग रहा था ये शरीर तो मेरा खा रहा है बट संतुष्ट कोई और हो रहा है कोई। ये कई लोग मुझसे जुड़कर इस बात को संबंधित महसूस करेंगे कि हाँ एक होता है। वो मांगते हैं आपसे, वो कुछ बताते हैं आपको कि ये काम करना है, ये अधूरा रह गया था, मेरे हिस्से का ये कर दो। सर होता क्या है कि हम जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं ना, शरीर मर जाता है पर जो उसकी इच्छाएं हैं ना वो नहीं मरती। मैंने कहा 5 शरीर है, अन्नमय कोश मर गया, बाकी सारी अब ये प्रेत योनि में भी जा सकती हैं क्योंकि इनकम्प्लीट है। अब वाइब्रेशन है इच्छाओं की, वो वाइब्रेशन अभी बनी हुई है, वो धीरे धीरे डैम्पिंग होगी। जैसे आपके पास में एक अट्यूनर होता है, आपकी अट्यूनर होता है आपके पास में, और या फिर वूफर होता है, उसको धीरे धीरे हम फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग होती है, छोटी छोटी होते थे डिमिनिश हो जाती है। ऐसे ही हमारी इच्छाओं की भी होती है फ्रीक्वेंसी, ये कई सालों में शून्य होती है, पर अगर ये इच्छाएं बहुत प्रबल हैं तो हमारे से हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उनके सपनों में जाती है। मैंने ड्रीम्स के अंदर से कई बार देखा है कि माँ बाप के सपने ट्रांसफर होते हैं। माँ बाप के सपने पहले उन्हें ड्रीम आता था, फिर उनकी संतान को आना शुरू हो गया, जबकि संतान को पता भी नहीं उस ड्रीम के बारे में। बाद में कहीं और से पता लगा कि ये ड्रीम तो हमारे फादर किसी और से डिस्कस कर रहे थे। कई बार मैंने ये भी देखा कि ट्रांसफरेबल कंडीशन में इतनी चीजें ट्रांसफर होने शुरू हो गई कि जो डिसीज उनको था नेक्स्ट जनरेशन को हो गया जाने के बाद।
जब तक जीवित थे कुछ दिक्कत नहीं थी, जाने के बाद पैटर्न सेम फॉलो हो गया, जैसे वो खाना खाते थे वैसे ही खाना खाना शुरू हो गए। अब वाइब्रेशन ना क्वांटम से चलती है सर, वो जब तक सिद्धार्थ मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। जी आपकी इस बात पर मुझे एक किसी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था जी कि उनके फादर की डेथ के बाद बहुत सारे पैटर्न उन्होंने अपने फादर के स्वभाव से लेकर कई तरीकों को अडॉप्ट कर लिया, जबकि उन्हें पता नहीं था, ना वो करना चाहते थे ऐसा। लेकिन जब उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि वो तमाम चीज़ों में अपने फादर के अनुकृत बन चुके हैं, बिल्कुल उनका डुप्लीकेट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी आपकी बात से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सर। मैंने अपने फादर के मेथड अडॉप्ट करे, मेरे अंदर कई ऐसे हाव भाव में चीज़ें आ गई हैं जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं बिल्कुल अपने फादर की 2 कॉपी लगना शुरू हो गया हूँ। जैसे वो बात करते थे, जैसे वो हाथ रखते थे, जेस्चर होता था उनका, फ़ोन पे आवाज़ आती थी उनकी, मुझे कभी कभी उन्हीं के स्टाइल में भूख लगती है। खाने के बहुत शौकीन थे और मुझे एग्जैक्टली वही मेन्यू पसंद आना शुरू हो गया जो फादर को आता था। उनके जीते जी कभी नहीं फील किया मैंने इस चीज़ों को, करेक्ट, और जाते ही उनके समथिंग स्नैप्ड। बट व्रत, उपवास, नियम, संयम उनके अलग थे मुझसे। मैं थोड़ा कठोर हूं इससे। तो मैंने वहां देखा, मैंने कहा पिता की तरफ क्या रह गया था इनकम्प्लीट। अगर मैं उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के जैसा ही हूं, तो जो गलतियां कहीं रह गई, जो मिस्टेक्स रह गई हैं, इनकम्प्लीट रह गया, मैं उसे पूरा कर लेता हूं। वो जिंदगी में चाहते थे कुछ चीजें, मैंने कहा करनी शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं अगर वो ऊर्जा मेरे अंदर है तो सेटिस्फाई होनी जरूरी है ना। वी कैन डू दैट। अगर आपके ड्रीम में पितृ आए बार बार, तो अपने माता पिता या जो भी कोई गया हुआ है उससे कनेक्ट करके ना उसकी इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने का प्रयास करें, और ध्यान में बैठकर ना कभी कभी उनसे बात करने का प्रयास करें। मुझे किसी ने बताया कि रात को सोते वक्त उनके जो एंसेस्टर्स थे चेस्ट पे बैठ गए आके, ऐसा फील हुआ। जैसे आप सबको पता होगा कि हम जब सोते हैं तो उससे पहले ट्रांस फेज आता है। करेक्ट, हम काफी देर ट्रांस में होते हैं, ना हम सोए होते ना हम जागे होते। तो उन्होंने ट्रांस में फील करा कि कोई बैठा है छाती पे। अर्ध चेतना की अवस्था, अर्ध चेतना कहते हैं, अर्ध सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं। सुषुप्त अवस्था। कई बार स्ट्रैंगुलेट भी किया। कई लोगों ने कहा कि हमारे पितृ आके हमें क्यों स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं। मैं तो उन्हें प्यार करता था या करती थी। मैंने कहा इस बार जब वो स्ट्रैंगुलेट कर रहे होंगे ना, तो उनसे पूछना कि तुम चाहते क्या हो, मुझे गाइडेंस दो, क्या करना है ये बताओ। सर इमीडिएटली वो पितृ डिसअपियर हुए, और जैसे बस ये बात करनी थी उनको गाइडेंस आनी शुरू हुई, और अगले दिन से फैमिली में बेटरमेंट होनी शुरू हुई। एड्रेस करना होता है सर। द मेन थिंग इन द ड्रीम्स और मेन थिंग इन द साइकोलॉजी इज टू एड्रेस। हम कई बार एग्जॉस्टिज्म के लिए भी जाते हैं, ऊर्जाओं को रिलीज करने जाते हैं। लोग कहते हैं आप कौन सा मंत्र यूज करते हो। मैं कहा मैं कोई मंत्र यूज नहीं करता, मैं सिर्फ उनकी एनर्जी की साइकोलॉजी को स्टडी करता हूं। जैसे ह्यूमन की साइकोलॉजी है ना, ऐसी पैरासाइकोलॉजी भी है। ओके, जहां पर आप एनर्जी का पैटर्न पकड़ते हो। मैंने अभी किसी इंटरव्यू के अंदर बोला भी था, अभी रिसेंटली मैं किसी के यहां पे कुछ एनर्जी रिलीज करके आया। एनर्जी परेशान थी मेरे जाते ही, मुझे फील होगा कि ये पेन में है, इसे कोई हानि नहीं पहुंचानी है, ये बहुत प्यारी एनर्जी है, ये इनको सिर्फ अलर्ट करने आई थी, और शायद ये मुझे बुला रही थी, मेरे थ्रू ये काम करवाना चाह रही कुछ। मैंने बात करी आराम से बैठे, तुम चाहती क्या हो। कुछ चीजें बताई गई, मैंने आगे फैमिली में पास ऑन कर दी, कर दो। पितृ भी ऐसी असंतृप्त ऊर्जा है। और ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जैसे आपकी वाइफ के आगे पितृ हैं, किसी और के आगे पितृ हैं, किसी और के सपने में गाइडेंस दे, क्योंकि ये अपना कैंडिडेट भी चुनते हैं। ये हर किसी को दिखाई नहीं देते। ये आपको शायद पता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि पितृ अपने लिए एक इंसान सेलेक्ट करते हैं। हर बार पितृ हर किसी बंदे के ड्रीम में है, पॉसिबल नहीं है। कई लोगों को पितरों का घर नसीब नहीं होता, कई लोग वहां पर बहुत सारी खुशहाली प्राप्त करते हैं। मैं जिस जमीन पे रहता हूं मेरे पितरों की दी हुई है, वहां पे वो रहते हैं, आज हम भी रहते हैं। हर किसी के नसीब में नहीं होता। ऐसा ही क्यों कि कोई एक इंसान उस जमीन से आज भी जुड़ा हुआ है, और ऐसा क्यों कि बाकी कोई जुड़ ही नहीं पाया। करेक्ट, इसके भी रीजंस होते हैं। ये ब्लेसिंग्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक को नहीं मिलती। कैंडिडेट सिलेक्शन होता है इसके लिए भी, कि पूरा पहले, जैसे मान लीजिए मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर या मेरे ग्रैंडफादर, वो हर किसी के अंदर आपको क्यों नहीं नजर आएंगे। वो ऐसा ही क्यों है कि मेरे एक अंडर पैटर्न में नजर आ रहे हैं। मेरे फादर ने कई बार मेरे को बताया था इस बारे में कि उनका और तेरा पैटर्न काफी मिलता है। कहते मेरा मेरे बाप से पैटर्न नहीं मिलता, तेरा तेरे दादा से पैटर्न कैसे मिलता है, तूने देखा भी नहीं उनको। ऐसा ही क्यों किसी एक के ऊपर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। मेरी फैमिली में कोई ध्यान के अध्यात्म में जाते नहीं, बहुत डरते हैं।
मैं 5 मिनट मेडिटेशन करने को बोल दूं उसमें रोना शुरू कर देंगे। पर मैं ही क्यों इतने मेडिटेशन में उतरता हूं? सर हर एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। मैं ये नहीं कहता कि कोई बाकी इस लायक नहीं है, मैं कहता हूं कि किसी किसी का जेनेटिक्स उसे सपोर्ट करता है, सिस्टम सपोर्ट करता है, चक्र सपोर्ट करते हैं या कर्म सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मेरा कार्मिक क्लियरेंस उससे था। आपके ड्रीम के अंदर जो आपने डिस्कस किया किसी का ड्रीम, उस ड्रीम के अंदर कार्मिक क्लियरेंस भी है। जैसे जैसे कर्म हो जाएंगे ड्रीम सेटिस्फाई हो जाएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ, सवाल ये है कि पितृ में तो कनेक्ट होता है, लोग पूर्वज हैं किसी न किसी रूप में, मतलब या तो सोचा होगा, देखा होगा, बातें हैं, किसी न किसी रूप में सपने में आ रहे हैं, उनकी आपने एक मीनिंग बताई। लेकिन ऐसी घटनाओं का, ऐसी बातों का या ऐसी जगहों का क्या जिनसे इंसान का कभी ना पाला पड़ा हो, ना उसके बारे में सोचा हो, फिर भी वो सपने किसी भी तरह के बड़े रैंडम वो बार बार आ रहे होते हैं। इंसान सोचता है आखिर ऐसा क्यों? हमने तो कभी, मैं ऐसे लोगों से मिला भी नहीं, ऐसे घटनाओं से भी मेरा कभी कोई पाला नहीं पड़ा, फिर भी ये क्यों आ रहे हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया कि हम एग्जॉर्सिज्म वगैरह करने जाते हैं या कहीं हम ऊर्जाओं से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, हमें ही क्यों चुना उस ऊर्जा ने? दुनिया में बहुत सारे लोग थे, करेक्ट, हम ही क्यों पहुंचे वहां तक? सर हर चीज का ना एक फ्रीक्वेंसी है और उसका मैचअप एक और काउंटर फ्रीक्वेंसी के साथ में होता है। आप अभी मेरे साथ क्यों बैठे हैं? हम दोनों का डिस्कशन क्यों हुआ? हम पिछली बार मिले, मेरा इंटरव्यू किसी और ने लेना था, आपसे मेरी बात हुई ड्रीम सीक्वेंस पे, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। करेक्ट, हो सकता है आप इस रूम में ना ही आते 5 महीने बाद। एग्जैक्टली आप पासिंग बाय हो जाते, आप यहां से जाते, पास बाय करते हुए निकल जाते। बिल्कुल, हमारा वो ड्रीम पे बात ही क्यों हुआ? मैंने आपको एनर्जी फील ही क्यों कराई? मैं ही क्यों? सर वो एनर्जी कंपैटिबिलिटी पे आज जो डिस्कशन हो रहा है किसी कारण से हो रहा है। देयर इज ऑलवेज अ सोर्स एंड देयर इज ऑलवेज अ एमिटर और अ रेसिपिएंट। हर ऊर्जा को आंसर करने वाला भी एक माध्यम होता है। जैसे आपके पास प्रश्न था तो मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रश्न को शायद आपने नाना लोगों से कहीं ना कहीं पूछा होगा, करेक्ट, पर उसके जो उत्तर मिले होंगे शायद ये उत्तर अब पहुंच रहा है, सभी तक पहुंचेगा और शायद उन्हें भी कुछ मिलेगा। कई बार सर ऐसा देखा गया कि मुझे, जब मैं सुषुप्त अवस्था में रात को होता हूं तो मुझसे कुछ एनर्जीज इंटरेक्ट करती हैं। मेरे हीलर से इंटरेक्ट करा एनर्जीज ने, मैंने ट्रेन करा उनको, उन्होंने एनर्जी ने इंटरेक्शन करना शुरू करा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर रही, अब हीलर से इंटरेक्ट कर रही है? क्योंकि माध्यम वो अच्छा है, उत्तर उसके पास सही मिलेगा। या तो पोजेस करने के अंदर भी ऐसा काम होता है कि एनर्जी आपको देखती है कि हाँ आप वीकेस्ट हो, आपकी बॉडी में इंटरफेरेंस हो सकता है आराम से, या आंसर करने में हो सकता है कि आप उस ऊर्जा का कर्तव्य निर्वाहित कर दो। पितरों की कभी भी शक्ल नहीं होती, आंसर्स बहुत वियर्ड आते हैं हमें कभी कभी, बहुत एकदम से वियर्ड आंसर आया। पितरों की बात ना करके मैं रैंडम की बात करता हूं थोड़ी देर के लिए। आपने देखा सपने में सोते हुए कि कोई किला है, कोई मंदिर है। मुझे कई बार ऐसे मंदिर दिखाई दिए जो कि मैंने रियल लाइफ में बाद में देखे और उनका मेरी वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। साउथ इंडिया गया, साउथ इंडिया में मेरे को कई मंदिर दिखाई दिए, पर जब मैंने बैठकर वहां ध्यान करा तो मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाई दी। और सर पास्ट लाइफ के अंदर मेरे इस मंदिर में मैं कई बार आया हूं, गया हूं। मुझे यह दिखाई दिया कि छोटा बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और कोई महिला है उसने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा। सिद्धार्थ, आप ये कहना चाहते हैं इन सपनों का या इस तरह की घटनाओं का पास्ट लाइफ कनेक्शन है? That's what I'm telling you, sir. Exactly that's what I'm telling you. मैंने अपने पास्ट लाइफ में जयपुर के अंदर एक घर देखा। ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, शायद ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम ये मेरे को याद आ रहा है। जयपुर के अंदर उस घर का मुझे गेट याद था शुरू से कि उसके ऊपर 2 तरफ मोर बने हुए हैं और 2 तरफ कोई पहरेदार के चिन्ह बनाए हुए, जैसे पुराने घरों में होते थे, द्वारपाल बनाते थे, तो द्वारपाल मेरे को दिखाई दिए। अब उस घर के अंदर मैं अभी भी अगर देखने का प्रयास करूं तो घुप अंधेरा है। कहीं दूर ऐसे खिड़की खुली हुई है या गेट खुला हुआ जिसमें देख रहा हूं रोशनी आ रही है, पर इससे आगे मैं नहीं गया। वो गली दिख रही है, पर जब मैं जयपुर गया, पहली बार घूमा, तो मुझे याद आया कि यार ये घर तो मैंने कहीं देखा हुआ है। अब सर मुझे ये याद ना आके देखी सपने में आया था कभी। 3-4 बार जब वहां से गुजरा तो मुझे एकदम फ्लैश आया कि मैंने सपने में देखा था। सर वहां के लोगों को मैं फेस से जानता हूं और हर इंसान को मुझे मिलते हुए ऐसा फील हो रहा था कि हमने आपसे बात करी हुई है। मेरी प्रीवियस लाइफ 3-4 इंस्टेंसेस पर ऐसा हो चुका है मेरे साथ में सर कि मैंने वो चीजें देखी हुई हैं पहले, जैसे हम डेजावू कहते हैं।
प्रेमनिशंस कहते हैं। सर ड्रीम आपके प्रेमनिशंस को भी झलकाते हैं। कई बार हमारी पास्ट लाइफ में कुछ रह जाता है, कर्म अधूरा रह गया, या कोई क्षेत्र में हमारी मृत्यु हो गई, वो लास्ट मेमोरी एक्सप्रेशन आपने कैच कर लिया और इस लाइफ की शुरुआत वहीं से हुई। अकाल मृत्यु हुई, जाने से पहले एक दृश्य दिख गया, अब वो दृश्य कैद हो गया, हमारी माइक्रो बॉडी पे लॉक हो जाती मेमोरी। आत्मा कुछ लेकर नहीं जाती, आत्मा निर्मोही होती है, वो विलीन हो जाती है, अगले शरीर में चली जाएगी। पर ये जो मेमोरी ट्रांसफरेंस होता है, ये सूक्ष्म शरीर में जाता है, ये सूक्ष्म आत्मा के साथ जाता है। स्थूल शरीर मिलेगा, आत्मा प्रवाहित होगी, साथ में सूक्ष्म भी जाएगा। आत्मा नवीनता को लेगी, नया अनुभव लेगी, सूक्ष्म पुरातन को लेके भी चलेगा। हमारे ड्रीम हमारे सूक्ष्म शरीर पर जो पुरातन होता है उससे भी जुड़े होते हैं, वो तारतम्य वहां से जोड़ रहे होते हैं, वो तार वहां से जोड़ रहे होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, हमने इनके बारे में सुना है, कि जिनको हर गए हुए इंसान की रात को सपने में एक ऑरा दिखती है, या वो आकर इन्हें कुछ बात करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। इनवाइटिंग ऑरा कहते हैं इनको। ये जिस किसी के साथ में या तो मृत्यु होने वाली है, कुछ लोग ऐसे भी मिले मुझे जो मृत्यु होने वाली से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो गई होती है वो इनके सपनों में आते हैं, हालांकि रिलेशन कोई नहीं होता। आपने चंबा के अंदर, आपने चमोली के अंदर कई लोगों का नाम सुना होगा, कई ब्राह्मण ऐसे हैं, कई मंदिर के पुजारी ऐसे हैं जिनके अंदर प्रवेश होता है। अब प्रवेश के बाद में वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि किसी को नहीं पता, घर के अंदर पति पत्नियों कमरे में पता हुआ बातें, पर्सनल बातें उनके बारे में, पर बता के जाते हैं। तो सर प्रवेश भी एक तरीका होता है, जैसे ड्रीम है वैसे ही ट्रांस है, वैसे ही हेलुसिनेशन है, ये आसपास ही होते हैं। इल्यूजन में और इंट्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं होता। एक में आप भटक रहे होते हो, एक में आप रिसीवर मोड में होते हो। ओके। आध्यात्म के साथ चलेंगे तो आप इंट्यूशन ऑन करते हैं, अगर आप अनकंट्रोल्ड हैं, अनचैनलाइज्ड हैं, तो आप इल्यूजन में चले जाएंगे। दोनों काम होते हैं। ड्रीम हमारा दोनों पे वर्क करता है, इंट्यूशनरी ब्रेन पे भी और इल्यूजनरी ब्रेन पे भी। ओके। आप रैंडमली कोई पिक्चर देख लें, आप रैंडमली फ्लैशेस को रात को ऑब्जर्व कर लेंगे, ब्रेन के अंदर काम का भी सीक्वेंस चलेगा, पर वो सिर्फ फालतू की नॉलेज है वो भी चल रही होगी, कोई रेलेवेंस नहीं होगी उसकी। दैट आर नोन एज नॉन रेलेवेंट ड्रीम्स। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आप साधना से किसी के ड्रीम में भी प्रवेश कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल कि आप किसी के ड्रीम के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, और बार बार आप उस ड्रीम में जाकर कुछ समझा सकते हैं, कुछ ज्ञान ले सकते हैं, और किसी से कुछ पर्पस भी सॉल्व करा सकते हैं। जब हम ध्यान के अंदर गहराई तक उतरते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मनोमय कोश में जब घुस जाते हैं किसी के, तो हम ड्रीम में भी एंटर कर सकते हैं, किसी दूसरे की ड्रीम में। एग्जैक्टली। आप अन्नमय कोश पे हैं तो शरीर छू सकते हैं, आप प्राणमय कोश में हैं तो ऊर्जा छू सकते हैं, मनोमय कोश तक घुस गए तो ड्रीम में भी एंटर कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी एंटर कर सकते हैं। ये तो अद्भुत है। ये सूक्ष्म शरीर से हमारे ऋषि मुनि पहले भी करते रहे हैं। वो ज्ञान केंद्र जब अपना जागृत करते थे तो आपने सुना होगा कि वो सूक्ष्म रूप में कहीं भी प्रवाह कर सकते थे। उन्होंने सूर्य सिद्धांत जो बताया, अब सूर्य तक तो पहुंचना आज भी पॉसिबल नहीं साइंटिस्ट के बारे में, उन्होंने कैसे कैलकुलेशन कर दी, उन्होंने उसकी लालिमा के बारे में कैसे वर्णन कर दिया, करेक्ट, उसकी ऊर्जाओं का सारा नरेशन कैसे दे दिया। सर ये सब बातें ना सूक्ष्म शरीर से हो सकती हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म जागृत होता है, और हमारे सूक्ष्म का जागने का समय होता है 2.5 से 3.5 करीब, या 3 से 4 के करीब, ये सूक्ष्म उठने का टाइम होता है। और तंत्र भी लोग इसी समय पे करते हैं, क्योंकि वो तंत्र में आपका सूक्ष्म पकड़ लेते हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल के जैसा नहीं होता, वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक होता है, पर वो बहुत ही इमैच्योर होता है, उसे भी ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आप अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करते हैं, ऐसे आप अपनी उस स्पिरिचुअल बॉडी को या सूक्ष्म बॉडी को ट्रेन कीजिए। जब आप दोनों लेवल पे ट्रेन होते हैं, अब आपको कोई तांत्रिक बाधा नहीं पहुंच सकता, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आप अंदर से ही मजबूत हैं, बाहर से ही मजबूत हैं। जितने भी लोग ये प्रयास करते हैं बाधा पहुंचाने का, वो इस छोटे मिनिएचर वर्जन पे करते हैं। वो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों पकड़ लेते हैं, वो जान सकते हैं आपके मन की एक छोटी छोटी बात, वो एस्ट्रल बॉडी का जानने की बात। जी, ओके। जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, एक्चुअली हमारा सूक्ष्म ही सूझ। और विचार
सपने, प्रेमनिशन, ये हमारे सूक्ष्म का हमारे जब मानस के साथ में, मनस के साथ में जुड़ाव होता है तभी बनते हैं। हमारा सूक्ष्म सब कुछ देख चुका है सर, वो हमारे साथ कई सदियों से है, जब से हमारे जन्म चल रहे हैं, जन्म चक्र चल रहा है। सपनों के अंदर इसका भी योगदान होता है, और एक सूक्ष्म दूसरे सूक्ष्म से जुड़ सकता है। तो हम इस माध्यम से सबसे जुड़ सकते हैं। आप किसी के ड्रीम में एंटर कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो। आप कोई ड्रीम देख रहे हैं, आपका मन है थेरेपी करने का अपने ड्रीम के अंदर, मैं अपने आप को एक ध्यान में उतारूंगा और मैं आपके ड्रीम के एक सीक्वेंस देखूंगा कि उस ड्रीम में और क्या क्या चीजें। अद्भुत। इस पे एक मूवी बनी हुई है सर, इंसेप्शन, ड्रीम विद इन ड्रीम के ऊपर, ल्यूसिड ड्रीमिंग के ऊपर बहुत काम हुआ है सर इस अप्रोच के ऊपर। एंड यस, वी कैन एंटर इन एनीबॉडीज ड्रीम, वी कैन कमांड द बॉडी, वी कैन कमांड द माइंड, वी कैन कमांड द ब्रेन। और रात को सोते समय, क्योंकि हमारे पास हमारा कॉन्शियस एक्टिवेट नहीं है, सबकॉन्शियस कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। 7 साल तक की उम्र तक डेवलप होता है सबकॉन्शियस, उसके बाद कॉन्शियस उसको टेक ओवर कर लेता है काम को। अगर किसी भी इंसान को हम सबकॉन्शियस में कमांड दे, वो कभी भी मना नहीं कर पाएगा। मैं अगर कॉन्शियस को काम ना करने दूं या कॉन्शियस को वहीं एंगेज कर दूं, जैसे हम किसी को यहां पर चोट की बजाकर हाथ दिखा रहे हो, अचानक से हम जाकर स्लैप कर दें तो झटका बहुत जोर से लगेगा उसके, क्योंकि हमने उसे कॉन्शियस को एंगेज कर लिया इस साइड और अचानक से सबकॉन्शियस को हिट कर दिया, तो दोनों ब्रेन शॉक में आ गए। यूजुअली क्या होता है, जब आप किसी का थप्पड़ मारोगे तो पहला सिस्टम होता है पीछे जाएगा, आगे आएगा, हाथ से रोकेगा, बट जब उसका कॉन्शियस कहीं एंगेज है, सबकॉन्शियस को बहुत जोर चोट लगती है। छोटा बच्चा है, ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। जितने साइकोथेरेपिस्ट होते हैं या साइको एनालिस्ट होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस पर अटैक करते हैं। वो प्रोग्रामिंग करके कुछ वर्ड से आपके सबकॉन्शियस में एंटर कर जाते हैं ताकि आपके ड्रीम लेवल पे एंटर कर जाएं। अब आप उस सोच को नकार ही नहीं सकते। वहां से वो कमांड देने की बात होगी। जैसे कई कंपनीज का टैगलाइन होता है, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेता, या ब्रांड का नाम ले भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ठंडा मतलब, आपके पास एक वर्ड आ जाएगा फटाक से, करेक्ट, जहन में वो वर्ड आ जाएगा फटाक से, कोई सबकॉन्शियस में एक्टिवेट होता है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगलाला, ऐसे करके कुछ वर्ड आ जाता है। एड बनाने वाली कंपनी ने वो फ्रीक्वेंसी को रन करना समझा कि 10 सेकंड तक का एक एड बनाते हैं जिसके अंदर इतने फ्लैशेस चलेंगे पर सेकंड के अंदर। ये हमारे सबकॉन्शियस में एंट्री करने का तरीका होता है। आपको याद होगा, जहन का हिस्सा बनना। एग्जैक्टली, हम आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे। अब आप जब भी कभी शॉपिंग करने जाएंगे, आप कौन सा वर्ड बोलेंगे जो कंपनी सजेस्ट कर रही है। आप सोच रहे हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया, मैं तो इस प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करता, बट आपके सबकॉन्शियस ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया ना। न्यूज, आप खुद न्यूज सेगमेंट से, आजकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है न्यूज अपने आप में। आप खुद न्यूज रूम में जिस तरह की चीजें परोसी जाती हैं, सनसनीखेज बना देते हैं, और सनसनी को सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है क्योंकि ब्रेन लॉजिक पे चलता है। करेक्ट, पर सबकॉन्शियस ना एक्सेप्टेंस पे चलता है, कहीं सही तो नहीं, और इनकंक्लूसिव स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। कई बार आपने, कई बार आप जानते हैं इस चीज को मीडिया के अंदर कि इनकंक्लूसिव छोड़ दो किसी को भी, वो सस्पेंस क्रिएट कर देता है। कंक्लूड करोगे, अब लोग बोर हो चुके हैं। करेक्ट, वो डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई अधूरी बात। 2 फोटो दिखा दो, वो अपने आप गेज करना शुरू कर देंगे। अब ये सीक्वेंस मैं आपको सारा दिन दिखाता रहूं, बार बार दिखाता रहूं, आपके ब्रेन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, सपने कैसे आएंगे। तो ड्रीम ना हमारे इस फ्लैशिंग से भी आते हैं कि आप किस चीज से लगातार वापसता हो रहे हैं, किस चीज से मिल रहे हैं, आप किस चीज को एड्रेस कर रहे हैं लगातार, आपका परिप्रेक्ष्य कैसा है, आपके ऊपर लगातार समावेश किस चीज का हो रहा है, एडिशन किस चीज का हो रहा है। तो ड्रीम लैंग्वेज सर, जो आपने पूछा ना, ये इन सबको मिला के बनती है। सिद्धार्थ, एक दर्शक का की कॉल आई थी जी बेंगलोर से। अच्छा, उनका सवाल था, उनका सवाल, उसके लिए मैं एक राइट पर्सन नहीं था, लेकिन वो सवाल उन्होंने मुझसे ही पूछा था जी। उन्हें बार बार ऐसे सपने आ रहे थे जिसमें वायलेंस हो रहा है, अच्छा, हिंसा हो रही है। वो या तो कोई जो लोग उनके सपनों में दिख रहे थे वो आपस में एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे थे, कोई किसी के साथ कोई क्रूरता हो रही होती थी, किसी की उसमें डेथ हो रही होती थी, किसी ने किसी को मार दिया जी, ऐसी बातें, और खुद उनके जीवन से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। वो बहुत परेशान थी और उनको कोई जवाब नहीं मिलता था। इसका कोई इंटरप्रिटेशन है क्या आपके पास? जी,
इसके 3 इंटरप्रिटेशन है। एक तो आप करने वाले थे, यू आर द डूअर, यू आर इनटू द एक्ट, और यू आर द रिसीवर, द एक्ट वाज बीइंग डन ऑन यू। या तो आपके ऊपर कृत्य हो रहा था या आप कृत्य कर रहे थे। और एक तीसरा इंटरप्रिटेशन मेरे पास भी, जो कि मैंने एक किसी क्लाइंट को हील करते सुना था। पूर्व जन्म में लेके गया उस क्लाइंट को, उसे श्राप मिला था। मैं बताता हूं क्या ड्रीम था उनका। उनका ड्रीम ये था कि वो किसी को मार रहे हैं, और वो जैसे कैमरा होता है ना, आप कैमरे से पैन करते हैं तो आप पीछे बैठे इंसान को नहीं देखते, कैमरे को नहीं देखते, आप केवल आई होते हो, एक आंख के थ्रू होता है। जैसे ड्रीम में मैं अपने आप को नहीं देख रहा, मेरा नजर से ड्रीम देख रहा हूं। तो आई एम नॉट वॉचिंग माई बॉडी, द बॉडी इज नॉट विजिबल बट द आईज आर विजिबल, थ्रू द आईज द सेगमेंट इज विजिबल। अब वो कृत्य कर रहे हैं क्योंकि आंख उनकी है। वो किसी को मार रहे थे और सपने में क्लियर कट उस इंसान ने उनको श्राप दिया कि ये ड्रीम तू अपने आजीवन और आने वाले कई जीवन तक नहीं भूलेगा। तुझे लगातार श्रृंखलाबद्ध होकर यही सपना बार बार आएगा। जिन दर्शक का ये सवाल था, उनके साथ ये सपना बहुत लंबे समय से, मतलब इसी टाइप के सपने आ रहे थे और वो बहुत ही परेशान थे। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी क्यों इतनी क्रूरता सपने में क्यों होती है, जबकि उनके जीवन से इसका कोई कनेक्ट नहीं है। पास्ट लाइफ में सर हमने कई एक्ट करे होते हैं, चाहते ना चाहते हमारा कोई और व्यक्तित्व होता है, वहां गलतियां होती है, ये उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन में चीज आती है। कहीं ना कहीं अगर कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं अगर व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएं तो कोई सीक्वेंस डीकोड होगा उनका। बहुत सेफ जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत हीडियस है, ये बहुत डेंजरस है। कई बार पास्ट लाइफ बहुत अनसेफ प्रोसेस है क्योंकि आप जो देख रहे होते हो आप बहुत सौम्य हो इस जीवन में, पर पास्ट में आप हिंसक थे, क्रूर थे, बर्बर थे। अब सर वो बर्बरता ना बर्दाश्त नहीं होती, अपने हाथ से करी हुई। कई बार मेरे को लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या हम तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी का पेन खत्म कर सकते हैं। सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ऐसा नहीं हो सकता। ड्रीम्स को हम, जैसे कई ड्रीम्स आपने जिक्र कर रहे हैं, ड्रीम्स को हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आके एड्रेस कर सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा। आप अनस्टेबल हो सकते हो, हाईली अनस्टेबल। लतों के बारे में समझने पहुंच जाते हैं, नहीं सही तरीका। एक बच्चे के साथ में हुआ कि वो पास्ट लाइफ में गया, उसके अपने पिता उसकी पत्नी थे। अब जो संबंध एक पति पत्नी के होते हैं, पिता पुत्र के कैसे रह सकते हैं? जब वापस लाए तो बहुत मुश्किल था, कई महीनों तक उसके लिए उस बात को कॉन्टेम्पलेट करना, क्योंकि अब वो डिस्टर्ब हो गया मेंटली। आप किसी का फ्रेम ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर इस व्यक्ति को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इन्हें कोई पास में लेके जाए सावधानी पूर्वक, तो इसका आंसर डेफिनेटली नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में अगर ये इररिलेवेंट है, ये चाहना ना चाहे पास में, तो एनएलपी से इनकी मेमोरी को डिमिनिश भी कर सकते हैं। तो कई ड्रीम ऐसे होते हैं कि जिन्हें डिसाइफर करना, डीकोड करना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन या बॉडी अभी तैयार नहीं है उसके डीकोडिंग के लिए। तो अच्छा है कि इसे डिमिनिश करो। आप कहना चाहते हैं कि उसको डिकोड करने के बजाय उसे खत्म करना, कि उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाए लाइफ में। खत्म नहीं होगा, पर हम उसे उसकी रीफ्रेमिंग कर देंगे। अच्छा, रीइम्प्रिंटिंग कर देंगे कि अब वो ड्रीम याद अगर आएगा तो कुछ और भी याद आएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी की हत्या देखी, वो सीन आप नहीं भूल पा रहे। एनएलपी के अंदर मैं उस सीन को हटा नहीं सकता क्योंकि ब्रेन का पार्ट है, बट मैं उस सीन को रीइम्प्रिंट कर सकता हूं किसी और चीज से। मैंने गुलाब का फूल रीइम्प्रिंट करा दिया उस सीन पे। अब आप जब भी वो हिडियस क्राइम देख रहे हैं आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। मैंने उसकी महक भी सुंघा दी, आपको टच भी फील करा दिया, दिखा भी दिया, तो ड्रीम एक्टिवेट होते हुए आपको गुलाब का फूल ही याद आएगा। मतलब अब वो उतना इंपैक्ट नहीं देगा जितना पहले दे रहा था। दिस वी कैन डू, उसका असर कम हो जाएगा। सर कई ड्रीम्स ना डिकोड नहीं हो पाते। ये मैं सभी से कह दूं कि हर ड्रीम का मीनिंग नहीं होता। हर ड्रीम को डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है, और ऑब्वियसली जो देख रहा है परिपेक्ष आपका है सर। आप कहें कि मुझे ये कप नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ग्लास नहीं दिखाई दे रहा, अब मैं कैसे जानूं कि आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इसके मात्रक तो आप ही है ना, इसका मेजरमेंट स्केल तो आप ही के पास है ना। कि आपको नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो दिख रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा मेथड आपके लिए डिजाइन करना पड़ेगा जो कि आपके जैसा ही हो, आपके लिए सूटेबल हो। तो कई बार हम ये परिपेक्ष समझ नहीं पाते, तो हम मेजरमेंट के लिए, जैसे मैं आपके ड्रीम को डिकोड करूं, एनालिसिस करूं, अब मुझे आपको भी नजर में रखना पड़ेगा कि क्या आप उसे समझने के लिए तैयार हैं या नहीं है। हो सकता है वो एजुकेशन आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाए।
तो कई ड्रीम्स को हमें रीइम्प्रिंट कर देना होता है। बार बार आ रहा है बट हमें वो रीइम्प्रिंटिंग से हम उसे डिमिनिश कर सकते हैं। सिद्धार्थ, आप बहुत सारे सपनों से रिलेटेड बातों के जवाब दे रहे हैं। जी सर। इसमें एक पर्टिकुलर, क्या कोई व्यक्ति, एक आम आदमी है, उससे अपने सपनों को डिकोड करके अपनी जिंदगी का कोई मकसद या कोई सल्यूशन अपनी मुश्किलों का वो मतलब पा सकता है? जी। आप एक आम आदमी की नज़र से देखें कि अगर किसी के पास कोई और माध्यम नहीं है तो कैसे करेगा? सर, ध्यान करने वाला हर एक व्यक्ति आम भी हो सकता है, खास भी हो सकता है। यदि वो ध्यान करता है तो उसका डिकोडिंग हर चीज की उसके सामने होगी। कृत्य, कर्तव्य, कर्म आपके पास में नजर में जब आता है उससे कहीं पहले आपकी आभा में आता है। आपके ऑरा में कर्म पहले आते हैं। मनसा वाचा कर्मणा में से पहले मनसा उन्हें रिसीव करता है, वाचा उसे बोलने में लाता है। कहते हैं ना, होनी सर पे सवार हो गई। इंसान ने पहले ही बोल दिया, अब ये होने वाला है। वो आता कहां से है? आपका ऑरा आने वाले इवेंट्स को पहले ही शो करना शुरू करता है। जब हम किसी की ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो हमें उसके अंदर की आने वाली बीमारियां, आने वाली कंडीशन दिखनी शुरू होती है कि आगे आने वाले टाइम में इतने महीनों में बीमार हो जाएगा। एंड वी गेट क्लियर कट इंडिकेशन कि ये चीजें होंगी, आप बताएंगे। स्टार्टिंग में लोग डिसबिलीवर, मैं जो कहते हैं कि आप लोग मजाक करते हो, आप पाखंडी लोग हो, आप ऐसे कहते हो वैसे कहते हो, बट बाद में जब वो चीजें हो जाती हैं, कहते हैं सर आपने 6 महीने पहले बोला था कि बीमार पड़ने वाले हो, 6ठे महीने हो गया, पेट में दिक्कत शुरू हो गई, आपने कहा था कि इंटेस्टाइन के पास में कोई दिक्कत आएगी। सर ऑरा पहले बता देता है। ऐसे ही सर जब हम कभी माइक्रो को एनालाइज करते हैं तो हम ज्ञान ले सकते हैं। ये साधारण और असाधारण वाली बात नहीं है, सिर्फ ये ध्यान साधना की बात है। कोई व्यक्ति अगर दिन में 10 मिनट भी मेडिटेशन करेगा ना तो उसका चेतना जागृत हो जाएगी। आप अचेतन, हम अपनी लाइफ को जीते हैं। आपने कितने ही चीज सुबह से करी होंगी जहां का आपको कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं होंगे आपके। करेक्ट। खाना खाया कुछ और कर रहे थे, पानी पिया कुछ और कर रहे थे। कितनी चीजें ऐसी हैं, आप ऊपर आए बिल्डिंग में, कैसे कैसे आए, साइड में कौन है आपको पता ही नहीं। अचेतन पे जी रहे होते हैं और अचेतन बस हो रही होती हैं घटनाएं। एग्जैक्टली, उनसे हमारा कोई सरोकार मसल मेमोरी हमारी काम कर रही होती है, रेगुलर परफॉर्म कर रही होती है सर। बट एक्चुअली में हमें इग्नोरेंस में जीने की हैबिट होती है। यदि हम अवेयरनेस के साथ जिए, और कोई भी जिए, वी कैन फाइंड आउट सॉल्यूशन एंड वी कैन डिकोड एनीथिंग। ओके डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज, आपने देखा कि कितने सारे सपनों से रिलेटेड मुद्दों के वो जवाब दे रहे हैं और कितनी क्लैरिटी से वो बातों को समझा रहे हैं। इसके पहले भी हमने डॉक्टर सिद्धार्थ से पॉडकास्ट किए हैं, हम अपने इस वीडियो में उसके लिंक देंगे, आप उन्हें देखिएगा। और अभी सिद्धार्थ के साथ हम बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। तो ये एपिसोड जो ड्रीम पर है, इसमें शायद आपको आपके मन में और भी सवाल उठ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भारद्वाज आपका हमारे शो में शामिल। हर हर